पढ़ेंगे कि मार्केट का रेंज क्या है। रेंज मार्केट बता रहा है कि मार्केट का क्या रेंज है। तो कभी कभी आप देखते होइएगा मार्केट में मूवमेंट होता है, मार्केट में मूवमेंट होता है, मार्केट में बढ़िया वाला मूवमेंट होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जाकर के मार्केट जो है ऐसे 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 घूमते रहता है, फिर जाकर के ऐसे ऐसे घूमता है। तो जब भी मार्केट एक मूवमेंट के बाद किसी एक रेंज के बीच फंसे रह जाता है, सपोज दैट ए आज का सपोर्ट है और ए रेजिस्टेंस है, और मार्केट इस लाइन के बीच में ऐसे रेंग रहा है, तो इसको हम लोग रेंज मार्केट बोलते हैं। और जब भी मार्केट में अगर ट्रेंड बनता है, कैंडल बनता है, तो मूवमेंट इस तरह का होता है। और जब भी मार्केट फंसा रहता है रेंज में, तो मार्केट ऐसे ऐसे रेंज में फंसने का सिंबल है। वैसे ही हमारे कैंडल पे, हमारे चार्ट पे दिख रहा है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है रेंज मार्केट। यहाँ हम केवल बाई की एंट्री करेंगे, नीचे बहुत सारे सपोर्ट हैं। यानी कि रेंज मार्केट का पहला बिहेवियर हमको ये बता रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, जो आपको इस चार्ट में यहाँ दिख रहा है। आपको यहाँ, आपको चार्ट में जो दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे देख रहा है कि मार्केट जा रहा है, और यहाँ हाई लगाने के बाद मार्केट जो है ऐसे ऐसे रेंग रहा है, रेंग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, रेंगने का मतलब है कि ये इसका लो है, ये इसका लो है, और ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, और ये इसका लो है, ये सब इसका हाई है। ऊपर वाला जो है हाई है, जहां से मूव हो रहा है वो हाई और ये लो है, यानी कि ये लो को हम सपोर्ट बोलते हैं और हाई को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उस समय हम केवल बाई करते हैं। यानी कि मार्केट जब भी नीचे आएगा तो हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ हम सेल नहीं करेंगे, यहाँ केवल हम खरीदने का काम करेंगे। और हम सेल कब करेंगे, तो दूसरा बिहेवियर हमारे आपके सामने है। इस समय रेंज मार्केट क्या बोलता है कि मार्केट आया नीचे से ऊपर, और मार्केट फिर डाउन गया, और फिर मार्केट जो मूव में होकर के मार्केट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ सेल की एंट्री करेंगे, क्योंकि ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। तो रेजिस्टेंस ऊपर में है, तो हमेशा हम यहाँ किसी भी चीज को बेचने का काम करेंगे। जब भी हम खरीदेंगे तो मार्केट में नीचे खरीदेंगे, और जब भी बेचेंगे तो ऊपर बेचेंगे, सेल यहाँ करेंगे, बाई यहाँ करेंगे। जो चीज आपको इस चार्ट में, आपको जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, तो इस चार्ट के माध्यम से ये बता रहा है कि रेंज मार्केट हम किसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए, जब मार्केट, आप लाइव मार्केट में बैठिएगा तो मार्केट में मूवमेंट होगा, मार्केट में मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। तो इसको हम लोग डब्लू पैटर्न बोलेंगे, जो हम लोग पढ़े थे। तो ये डब्लू पैटर्न का उदाहरण हुआ। और यहाँ हम लोग पढ़े थे एम पैटर्न। तो एम डॉट डब्लू की तरफ जो है मार्केट की तरह जो मार्केट बनाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद, जाने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे चलने लगेगा, मार्केट ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो है, इसको हम लोग रेंज मार्केट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रेंज मार्केट के नाम से जानते हैं। इस समय हम, अगर मार्केट नीचे है सपोर्ट पे, तो हम केवल बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ हम कभी सेल करने का काम नहीं करेंगे, यहाँ केवल हम बाई करेंगे। और जब मार्केट नीचे की दिशा में जा रहा होता है, तो हम यहाँ केवल सेल करेंगे, यानी कि किसी भी चीज को हम बेच देंगे। यहाँ यहाँ हम खरीदने का काम नहीं करेंगे, यहाँ
बेचने का काम करेंगे। जब भी हमको खरीदना होगा तो सपोर्ट पे, ये सब रेंज जहाँ आ रहा है ये सब सपोर्ट है, यहाँ पे हम किसी भी चीज को बाई करेंगे। तो ये रहा हमारा रेंज मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। तो दो बिहेवियर मैंने आप सबों को बताया, और इसका एक बिहेवियर हम सबों के पास और है, एक बिहेवियर और है। तो ये बिहेवियर रहा हम लोग का, ये बिहेवियर जो है रेंज मार्केट का ये तीसरा बिहेवियर है। जो बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं, तीसरा बिहेवियर में है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ये जो है सपोर्ट है, जो लिखा हुआ है S3, ये जो है रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जब मार्केट जब मार्केट यहाँ देखिएगा, जब मार्केट यहाँ सपोर्ट पे रहेगा तो यहाँ हम बाई की एंट्री करेंगे, लिखा हुआ है बाई की एंट्री। और जब मार्केट यहाँ टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे रहेगा तो हमेशा जो है हम सेल की एंट्री करेंगे, हमेशा हम सेल की एंट्री करेंगे। तो ये रहा, हम बाई की एंट्री कब करेंगे और सेल की एंट्री कब कर रहे हैं। तो मार्केट में जब मूवमेंट होगा तो ये सपोर्ट है, यहाँ हम बाई करेंगे और यहाँ जाने के बाद हम सेल करेंगे, किसी भी चीज को बेचेंगे और हम किसी भी कंपनी के किसी भी चीज को खरीदेंगे। अब देखिए आपका नीचे थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी क्या बोल रहा है, थ्योरी क्या बोल रहा है। तीसरी बार भी अगर लाइन को नहीं तोड़ रहा है तो हम बाई या सेल की एंट्री करेंगे। पहला लाइन गया, दूसरा लाइन आया, लेकिन तीसरा लाइन फिर जा ही रहा है तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बाई का। फिर मार्केट यहाँ गया और यहाँ से फिर मूव हो गया तो यहाँ करेंगे एंट्री। तो यही चीज मार्केट में ध्यान रखना है कि हम कब मार्केट में घुसना है और कब हमको मार्केट से बाहर निकलना है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में हमारी एंट्री अगर सही होती है, अगर सही होती है तो 95% चांस रहता है कि आपका अकाउंट प्लस में बंद होगा, और 5% चांस ये रहता है कि आपका अकाउंट माइनस में बंद होगा। लेकिन अगर आपका एंट्री अगर गलत होता है, एंट्री करने का टाइम ही आपको पता नहीं होता, आप कैंडल को देख करके एंट्री कर लेते हैं, तो उम्मीद मानिए कि 90% चांस रहता है कि आपका अकाउंट निगेटिव में बंद होगा, और ओनली 10% ही चांस रहता है कि आपका अकाउंट प्लस में बंद होगा। तो ये रहा हमारा रेंज मार्केट, ये रहा हमारा रेंज मार्केट का उदाहरण कि रेंज मार्केट हम लोग किसको बोलते हैं। तो रेंज मार्केट को समझने का तरीका ये रहा, रेंज मार्केट को समझने का तरीका ये रहा। तो हम लोग इस रेंज मार्केट को देखने का 3 बिहेवियर हम लोग करे हैं। 3 बिहेवियर के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे